हेलो बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। बच्चों, इस चैनल पर सीबीएसई, आईसीएसई, वेस्ट बंगाल बोर्ड और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। यह चैनल बच्चों सभी के लिए यूजफुल है। इस पे जो है सभी बोर्ड्स में सीबीएसई, आईसीएसई और वेस्ट बंगाल बोर्ड्स तथा डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एसएससी, सीजीएल इत्यादि का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। ये चैनल बच्चों सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। बच्चों शुरू करते हैं रियल नंबर्स। बच्चों, अब तक मतलब क्लास 10 लेवल तक जितना भी नंबर जाने हो, सुने हो, पढ़े हो, देखे हो, सभी रियल नंबर्स है। जैसे -7, -6, इधर माइनस में इनफाइनाइट तक जाएगा। जैसे -7, -8, -9, -10, जैसे जैसे इधर पीछे जाओगे नंबर छोटा होता जाएगा। जैसे -10 बड़ा है या -7 बड़ा है तो -7 बड़ा है, -7 बड़ा है या 0 बड़ा है तो 0 बड़ा है। माइनस में इधर पीछे जाने से नंबर छोटा होता जाता है। तो माइनस वाला नंबर 0, फिर 1, 2, 3, 4, या कोई फ्रैक्शन हो जैसे 2/3, 4/7, या माइनस में फ्रैक्शन हो, या कोई डेसिमल हो जैसे 0.45 या 0.218, या रिकरिंग डेसिमल हो जैसे 0.333 डिजिट रिपीट कर रहा है, या 0.212121 ऐसा डेसिमल हो, या रूट वाला नंबर जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, मतलब जिसका रूट नहीं निकलता है वो। और इस टाइप का डेसिमल जैसे 0.42422, इसमें एक डिजिट इंक्रीज होता जा रहा है, तो इस टाइप का डेसिमल, ये सभी चीजें जो है रियल नंबर्स के अंतर्गत आती हैं। ये सब जो है रियल नंबर्स है। और अब तक यही सब नंबर देखे होंगे, इसके अलावा कोई नंबर और नहीं देखे होंगे। तो रियल नंबर्स का क्या डिफिनीशन हो गया। अच्छा, इसमें देखो, इसमें जितना भी नंबर है उसमें कुछ रेशनल है और कुछ इर्रेशनल है। जैसे यहां से यहां तक जो हम लिखे हैं बच्चों, यहां से यहां तक यह इर्रेशनल नंबर है, इसको इर्रेशनल बोलते हैं। जैसे √2, √3 ये सब इर्रेशनल है। या डेसिमल में ऐसा डेसिमल जैसे 0.42224222, या ऐसा डेसिमल जिसमें जैसे 0.189673214223, माने कोई निश्चित क्रम नहीं हो, 7 ... ऐसा डेसिमल। या तो एक डिजिट ऐसे इंक्रीज होता जाए, या ऐसा डेसिमल जिसमें कोई फिक्स क्रम नहीं हो, ये भी इर्रेशनल होता है। अच्छा, ऐसे डेसिमल को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। जो रिपीट करता है उसको कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। ये देखो, जैसे 0.333 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। 0.2121 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। और ऐसा डेसिमल ये वाला देखो जो इर्रेशनल टाइप है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग कहते हैं। अच्छा, जैसे 0.45 है, ऐसे डेसिमल को टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो जाए ऐसे, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। तो बच्चों, रियल नंबर्स क्या हो गया, सेट ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। Set of rational and irrational numbers are called real numbers. रेशनल और इर्रेशनल नंबर का सेट ही रियल नंबर होता है। या ऐसे कहते हो या ऐसे कह सकते हो द नंबर
which square is greater than or equal to 0 is called real numbers. ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करो तो या तो पॉजिटिव में आए, ग्रेटर देन 0 माने प्लस में आए या 0 आए, तो ऐसा सभी नंबर रियल नंबर्स होता है। रियल नंबर्स में सब नंबर आ जाता है बच्चों, रेशनल इरेशनल सब आ जाता है। मतलब रियल नंबर्स के 2 पार्ट्स हुए, एक पार्ट हुआ रेशनल नंबर और दूसरा पार्ट हुआ इरेशनल नंबर। रियल नंबर के 2 पार्ट्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बता रहे हैं। डिफिनीशन पूछा जाए रियल नंबर का, व्हाट इज रियल नंबर, तो कहोगे सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, या द नंबर विच स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रियल नंबर्स। अब जो है बच्चों, इसमें है रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। रियल नंबर के 2 पार्ट हैं। रियल नंबर्स, इसके 2 पार्ट हैं। एक है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, और दूसरा है इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का डिफिनीशन है बच्चों, द नंबर्स विच इज एक्सप्रेस्ड, इसका डिफिनीशन पूछा जाए तो द नंबर्स विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q, where p and q are integers, but q not equal to 0 are called rational numbers। मतलब कोई भी नंबर जो p बाई क्यू, अब p बाई क्यू से घबराओ मत कि p क्यू क्या आ गया, q नॉट इक्वल टू 0 क्या आ गया। q ना p बाई क्यू माने ऐसे फ्रैक्शन के रूप में, जैसे कोई भी नंबर है 2 को 2 बाई 1 लिख सकते हैं, 3 को 3 बाई 1 लिख सकते हैं। अभी बताएंगे इंटीजर क्या होता है, 3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। तो ऐसे नंबर जिसको p बाई क्यू, लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। नीचे में 0 हो जाएगा तो वो चीज अनडिफाइंड हो जाएगा। किसी में 0 का डिवाइड अनडिफाइंड होता है। जैसे हम 1/0 कहें क्या होगा, कहोगे अनडिफाइंड होगा। दिस इज द सिंबल ऑफ अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। तो किसी चीज में 0 का डिवाइड अनडिफाइंड होता है तो नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अब बाकी जितना भी नंबर है इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सको, सभी रेशनल नंबर होता है। जैसे -2 को -2/1 लिख सकते हैं या -8/4 भी लिख सकते हैं। तो ये सभी नंबर रेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर, जो नंबर्स रेशनल नहीं है, द नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। जैसे √2 को, अब कहोगे √2 को तो √2/1 लिख सकते हैं, √2/1, लेकिन कंडीशन है कि दोनों इंटीजर होना चाहिए। √2 इंटीजर नहीं है, √2 जो है इंटीजर नहीं है। तो इरेशनल नंबर मतलब जिसे, जो नंबर रेशनल ना हो, अर्थात जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में न लिखा जा सके, वो इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल में बच्चों रूट वाला आता है, जैसे √2 है, √3 है जिसका रूट नहीं निकल सके, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है। अब जैसे √8 निकालोगे तो √8 फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 2, 3 2 है, तो पेयर बनाओगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 अंदर रह जाएगा।
तो ऐसा नंबर इरेशनल है। और डेसिमल में अगर कोई फिक्स क्रम ना हो, जैसे 0.1239762183226, कोई फिक्स क्रम नहीं है, तो ऐसा नंबर भी इरेशनल होता है। या इस टाइप का डेसिमल 0.2424424, इस टाइप का डेसिमल भी इरेशनल होता है। ऐसे डेसिमल को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे डेसिमल को कहा जाता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो इस टाइप का नंबर इरेशनल हो गया। अच्छा, अब देखो रेशनल नंबर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर रेशनल नंबर का ही पार्ट है। नेचुरल नंबर इसके सेट को यन से लिखा जाता है, कैपिटल यन से। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। नेचुरल नंबर, लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। नेचुरल नंबर के सेट को यन से लिखा जाता है नेचुरल नंबर। दूसरा, क्या 1.5 नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल नंबर में पूरा पूरा होना चाहिए, 1 2 3 4। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है, काउंटिंग नंबर्स। अच्छा, दूसरा है होल नंबर। होल नंबर के सेट को W से लिखा जाता है। इसी नेचुरल नंबर में 0 लगा दो, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सभी होल नंबर है। तीसरा है इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट को I से या Z से लिखा जाता है। I से भी लिख सकते हो या Z से भी लिख सकते हो। तो इंटीजर में क्या क्या आएगा? देखो, 0 राइट साइड 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, लेफ्ट साइड -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, ये सभी इंटीजर्स होता है। नेचुरल नंबर हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, होल नंबर्स इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसे है बच्चों। अच्छा, अब चौथा में है कोई भी फ्रैक्शन हो, वो भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। कोई भी डेसिमल हो, डेसिमल माने इस टाइप का डेसिमल, जैसे 0.25, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ये खत्म है, माने इसके बाद डिजिट नहीं है 0.25। या 0 पॉइंट कोई रिपीट करता हो डेसिमल बार बार, जैसे 2 2 2 2 2 डॉट डॉट, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ऐसे डेसिमल को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ये फ्रैक्शन में बदलने का रूल हम जो है ये क्लास 9 वाले नंबर सिस्टम में जो पहला चैप्टर है उसमें बताए हैं, कैसे रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो इस प्रकार का डेसिमल हो, ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो गया। तो इस टाइप का डेसिमल जो है ये भी सब रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, ये सभी चीजें जो है आ गया रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर में ये हो गया। व्हाट इज इरेशनल नंबर? द नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल। व्हाट इज रेशनल नंबर? द नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P by Q where P and Q are integers but Q not equal to 0 is called रेशनल नंबर। तो ये बच्चों हो गया रियल नंबर्स के बारे में। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। रियल नंबर के दो पार्ट, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और इरेशनल में एक रूट वाला जिसका रूट नहीं निकल सके, और एक डेसिमल, मतलब कैसा डेसिमल? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल।
इसमें दो चीजें हैं बच्चों, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब होता है, एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम में ये वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है, जैसे कुछ स्टेप्स में कोई चीज जो है हम सॉल्व करें कुछ स्टेप्स में, तो वो एल्गोरिथम के अंतर्गत आएगा। और लेमा, लेमा क्या होता है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। जैसे तुम लोग थ्योरम लिखते हो तो थ्योरम को प्रूफ करते हो कि इसका प्रूफ कैसे आया। लेमा जो है प्रूवन स्टेटमेंट है, उसको सिद्ध मान लिया गया है, सही मान लिया गया है किसी लेमा को। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग एनदर स्टेटमेंट। अब इसमें एक मेन चीज है बच्चों, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसमें कुछ घबराओ नहीं कि लेमा ये सब क्या आ गया। जैसे थ्योरम अभी तक प्रूफ करते आए तो थ्योरम क्या होता है उसको प्रूफ करके दिखाते हो कि कैसे। जैसे सम ऑफ एंगल्स ऑफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने के एंगल का जोड़ 180 होता है। तो ये जो है थ्योरम है, इसको कैसे प्रूफ किया जाता है उसका प्रूफ है, उसको प्रूफ करते हो। तो लेमा क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट, इसको मान लिया गया है कि ये सत्य है, इसकी सहायता से और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। अब है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अरे बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन। अब इसमें भी मत घबराओ कि अरे यूक्लिड क्या आ गया। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक चीज बताया, वो सिंपल ही चीज है, अभी मैं बता रहा हूं क्या बताया उन्होंने। उन्हीं के नाम पे इसको दे दिया गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यही है बच्चों यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सैटिस्फाइंग a इक्वल टू bq प्लस r। अब इसमें ये मत घबराओ कि इसमें ये सब क्या आ गया, a इक्वल टू bq प्लस r, जो तुम शुरू से डिवाइड करते आ रहे हो। जैसे यहाँ हम लिख दे 17, इसमें हम 5 से डिवाइड करें तो 5 3 जा 15, 2 रिमाइंडर बचा। अब इस 17 को हम लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं, ये देखो 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17। यही चीज यूक्लिड ने बताया था, यही सिंपल चीज को ऐसे लिखा गया है, यही सिंपल जो चीज है इसी को ऐसे लिखा गया है। ए माने यह चीज है बीच वाला 17, बी माने यह चीज है, क्यू माने कोसेंट है कितना बार गया है, आर माने ये रिमाइंडर है, आर माने जो है ये रिमाइंडर है। इसी चीज को यूक्लिड ने बताया था कि a इक्वल टू इसका वैल्यू बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है। आर क्या है? अब यहाँ देखो 0 लेस देन आर लेस देन बी, माने रिमाइंडर 0 भी हो सकता है या b से छोटा होगा। देखो रिमाइंडर यहाँ या तो पूरा कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, या इस 5 से छोटा बचेगा। रिमाइंडर इस 5 से छोटा बचेगा, क्योंकि अगर रिमाइंडर 5 बचेगा तो एक बार चला जाएगा 5 1 जा 5, या रिमाइंडर बेसी बचेगा तो फिर बार चला जाएगा यहाँ, इसलिए रिमाइंडर कह रहा है
जो रिमाइंडर बच रहा है वो b से छोटा, मतलब जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा। या तुम इसको ऐसे भी जानते हो, ये चीज क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, इसको बोलते हैं डिवाइजर, ये है कोसेंट। डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यही चीज है बच्चों, यही सिंपल चीज जो तुम शुरू से क्लास 4, 5, 3, 2 से करते आ रहे हो, डिवाइड, वही उसी चीज को यूक्लिड्स मैथमेटिशियन ने बताया था कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट या सेटिस्फाइंग a इक्वल टू bq प्लस r। यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब है बच्चों एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। एचसीएफ फाइंड करना है। ये फर्स्ट नंबर में है, 1 के फर्स्ट पार्ट में 135 और 225। इसके सेकंड पार्ट में है 196 एंड 382220। और इसके 3 पार्ट में है, तीसरे नंबर में है 867 और 255। इसी का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ तो शुरू से करते आ रहे हो। एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? एचसीएफ का 2 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। सबसे बेस्ट मेथड है डिवीजन मेथड एचसीएफ का। तो इसको करा है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकालो। वेरी सिंपल है बच्चों। इसका देखो फर्स्ट पार्ट का मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन। सबसे पहला काम करो कि इसको ऐसे डिवाइड कर लो, जैसे डिवीजन मेथड से निकालो एचसीएफ। पहले 135 से डिवाइड करेंगे, कितना बार जाएगा? 1 बार 135। अब यहाँ ये 0 हुआ और यहाँ 9 हो गया। ये चीज क्या है? ए है, ये बी है, ये क्यू है और ये आर बचता जा रहा है। ये चीज आर है। अब यहाँ फिर ऐसे कर देंगे। अब यहाँ 135 लिख देंगे ऐसे। अब देखो कितना बार जाएगा? 90 1 जा 90, क्या बचा? 45। फिर ऐसे कर देंगे और यहाँ 90 लिख देंगे। मतलब ऐसे यही स्टेप करते जाएंगे। 45 2 जा 90, ये कट गया, बस रुक जाएंगे। अब क्या लिखेंगे? यह जानते हैं हम a इक्वल टू क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ए माने यह 225 है, देखो 225 इक्वल टू बी माने है 135 इंटू क्यू माने 1 बार गया है, प्लस आर रिमाइंडर यहाँ देखो 90 बचा है। फिर अब देखो फिर यहाँ क्या लिखे हैं? ये चीज ये 135 लिखे हैं, तो लिखेंगे ऐसे 135 इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो? 90 इंटू 1 प्लस 45 ऐसे। फिर क्या लिखेंगे? 90 इक्वल टू 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस 0। जब 0 बच जाए ऐसे तो समझ जाओ जिससे डिवाइड किए हो ये 45, इधर वाला ध्यान देना, ये वाला चीज 45, यही एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ कितना हो गया? 45। यही आंसर हो गया इसका। यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। यही चीज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके तुम एचसीएफ निकाल दिया। ऐसे निकाल के इसको इस किस्म से ऐसे लिख देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड बताते हैं।
बहुत सिंपल है बच्चों। अब देखो दूसरा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 196। ये सेकंड पार्ट है इसका 196 और 38,220 38,220 डिवाइड करेंगे 38,220 इधर 196 देखो कितना बार जाता है। दो बार में ज्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाओ 196 माइनस कर दो। इतना हो गया, फिर 2 को उतार लिए। अब देखो कितना बार जाता है। 9 बार ले जाके देखो। हाँ, 9 ले जाओ देखो। इतना आ जाएगा, माइनस कर दो। इतना आ जाएगा। अभी क्या बचा है यहाँ देखो, 0 0 उतार लो ऐसे। अब देखो कितना बार जाता है, 5 बार जाएगा। ये तो एक ही डिवीजन में कट गया, तो इसको क्या लिखेंगे देखो, 38,220 इक्वल टू इतना इक्वल टू ये 196 इंटू ये 196 इंटू 195 प्लस 0। किससे पूरा कट गया 196 से, तो HCF क्या हो जाएगा 196। अब इसका ये भी पार्ट देख लो, तीसरा ये डिवाइड करेंगे पहले 867 ऐसे 255 से कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा शायद, देखो 3 बार जाएगा। इतना हो गया बच्चों। फिर ऐसे डिवाइड करेंगे, ये चीज यहाँ लिखेंगे 255 ऐसे, ध्यान से देखते जाओ। अब ये जो है 2 बार जाएगा, फिर ये हो जाएगा, माइनस करेंगे 51 हो गया। अब फिर ऐसे करके क्या लिख देंगे 102 यहाँ लिख देंगे। कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा। ये कट गया। अब कैसे लिखेंगे बोलो, यहाँ से शुरू करेंगे 867 इक्वल टू ये देखो 255 इंटू 3, फिर अब प्लस 102, फिर क्या लिखेंगे अब 255 इक्वल टू 255 ये देखो 102 इंटू 2 102 इंटू 2 प्लस क्या बचा है यहाँ देखो 51, फिर क्या लिखेंगे ये चीज। अब 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 51 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ HCF क्या हो गया, HCF यही वाला HCF होता है जिससे कटने के बाद 0 होता है, तो HCF हो गया 51। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये हो गया बच्चों। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एक ठो एग्जाम में कि यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करो, बहुत ही आसान, ऐसे निकाल लो, फिर इसको ऐसे इस किस्म से लिख देना है ऐसे।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स is of the form क्या है 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer, ये हमें प्रूफ करना है बच्चों, बहुत ही आसान। इसमें देखो करा कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होगा 6q + 1 का या 6q + 3 का या 6q + 5 फॉर्म का होगा। तो हम मान लेते हैं लेट ए बी एनी इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 6 मान लेते हैं। जो यहाँ दिया है 6 तो b को 6 मान लो। अच्छा, जैसे a कोई इंटीजर है, इसमें a इंटीजर है, इसमें से 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में क्या क्या बच सकता है, या तो पूरा कट जाएगा माने रिमाइंडर 0 बचेगा, या 1 बच सकता है, 2 3 4 या 5 बच सकता है। क्या रिमाइंडर 6 बच सकता है? नहीं, क्योंकि 6 बचेगा तो 6 1 जा 6 एक बार चला जाएगा। इसका मतलब ए में ए कुछ भी नंबर है, जैसे 18 है, 20 है, 25 है, कुछ भी है, उसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो ये कि ये पूरा कट जाए, जैसे यहाँ 18 होगा तो 6 3 जा 18 पूरा कट जाएगा, और दूसरा है कि पूरा नहीं कटे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर में क्या बचेगा? 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे या 5 बचे। तो हम क्या मान लेंगे? अब देखो a = क्या क्या हो सकता है। अगर यहाँ मान लो q बार गया, रिमाइंडर 0 बच गया, तो a = क्या होगा? 6q + 0 माने 6q हो सकता है। अच्छा, मान लो रिमाइंडर 1 बचा, तब a = क्या होगा बोलो? 6q + 1 होगा। इसी तरह से a = 6q + 2 हो सकता है, a = 6q + 3 हो सकता है, a = 6q + 4 हो सकता है। मतलब a में भी a क्या क्या हो सकता है? 6q हो सकता है, 6q + 1 हो सकता है। अच्छा, यहाँ q का वैल्यू क्या होगा? देखो q का वैल्यू माने 0 <= q और <6। q का वैल्यू या तो 0 होगा, यहाँ <= इक्वल लगने का मतलब या तो 0 होगा या यहाँ <6 या 6 से छोटा होगा। तो a का वैल्यू क्या क्या हमें मिल जाएगा? a का वैल्यू ये सब मिल जाएगा, 6q + 5 और a = 6q प्लस बस 6q + 5 तक, यहाँ तक, क्योंकि रिमाइंडर 5 तक बचेगा। a क्या क्या हो सकता है? 6q और ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सब चीज a का वैल्यू ये हो सकता है। अब देखो a का वैल्यू 6q हो सकता है, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 हो सकता है। इस सभी वैल्यू में से देखो 6q, इसमें 2 इसका फैक्टर होगा, 2 से कट जाएगा ये। दूसरा 6q + 2 है, देखो 6q + 2, अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3q + 1। अगर ये बाई 2 करेंगे तो ये भी ये चीज 2 से कट जाएगा, माने 6q + 2, 6q + 2 और ये 6q + 4 एंड 6q + 4। इसमें 3 चीजें क्या है? इवन है और इवन, ये 3 चीज इवन है। तो बचा क्या? बचा क्या? देखो ये बचा, ये बचा और ये बचा। देयरफॉर एनी, अब ये लिख दो, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर
ये इवन हो गया तो बाकी ये सब 8 बचा। तो एनी पॉजिटिव आड इंटीजर any positive odd integers is of the form क्या 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। यही है बच्चों, प्रूव्ड हो गया है। मतलब हम कोई इंटीजर a मान लेंगे और b = 6 से हम स्टार्ट करेंगे। तो b = 6 से स्टार्ट करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा या तो 0 बचेगा, मतलब r का जो वैल्यू होगा रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 6 से छोटा होगा, माने 1 2 3 4 5 होगा। a जानते हो a कैसे निकालते हैं, bq + r से। तो a का वैल्यू यह हो सकता है। इन वैल्यू में से ये जो 6q वैल्यू है, 6q + 2 है, 6q + 4 है, ये तीनों इवन वैल्यू है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं 2 सब में फैक्टर मिल जाएगा। तो 8 वैल्यू क्या क्या हुआ, ये 8 वैल्यू हो गया। माने एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5। ये प्रूव्ड हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में है an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? maximum number माने इन दोनों नंबर का तुम्हें HCF फाइंड करना है। You have to find HCF of 616 and 32। दोनों का HCF फाइंड कर दो यूक्लिड्स मेथड से, क्योंकि इसमें तुम्हारे सिलेबस में यूक्लिड्स मेथड ही है। दो नंबर है 616 और 32, दोनों का HCF फाइंड करके क्वेश्चन के हिसाब से सेंटेंस में आंसर लिख दोगे। तो HCF कैसे फाइंड करोगे, वही पहले डिवाइड करो, 616 डिवाइड 32, कट गया बच्चों। अब कैसे लिखेंगे इसको, देखो इस तरह से 616 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 616 इक्वल टू 32 × 19 प्लस यहाँ 8 रिमाइंडर बचा है 8, फिर क्या लिखेंगे 32 इक्वल टू 8 × 4 प्लस 0, यही क्या हो गया HCF हो गया। इन दोनों का HCF हुआ 8। अब क्या लिख देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 8। आंसर लिख देंगे मैक्सिमम
क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर लिखा जाता है बच्चों। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल टू 8, ये आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर में है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा use Euclid's division lemma to show that any positive integer is either of the form to show that स्क्वायर है बच्चों। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ, यहाँ है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1। यही क्वेश्चन है। अब इसमें मान लो लेट ए बी एनी इंटीजर एनी पॉजिटिव, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म। तो मान लो लेट ए बी एनी इंटीजर माने पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब बी क्या लोगे, बी इक्वल टू 3 एंड बी इक्वल टू 3, तो रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों, रिमाइंडर आर क्या बचेगा, आर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज में तो या तो वो पूरा कट जाएगा या रिमाइंडर 1 बचेगा या रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ए कैन बी रिटन, ए क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है बोलो ए इक्वल टू 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 हो सकता है। अब इसी का हमें स्क्वायर करना है तीनों का, क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया है। तो 3q का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा क्या 9q स्क्वायर। 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, इसको हम मान ले रहे हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब देखो अगर इस चीज को हम यम सपोज कर लें तो ये क्या हो जाएगा 3m, यहाँ लिख दोगे, यहाँ हम मान लिए हैं लेट यम को मान लिए हैं 3q स्क्वायर। इसी तरह दूसरे का स्क्वायर करो, 3q प्लस 1 का स्क्वायर माने a प्लस बी होल स्क्वायर जानते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, 6q प्लस 1, ये हो गया। अब इसमें ऐसा करो ये दोनों से 3 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर 3 खाली कॉमन लो, हालांकि q भी कॉमन है लेकिन 3 कॉमन ले लो, तो 3 3 जा 9, 3q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इसको यम लेट कर लेंगे अगर, तो किस फॉर्म का हो जाएगा 3m प्लस 1 फॉर्म का हो जाएगा। यहाँ हमने यम को मान लिया है 3q स्क्वायर प्लस 2q। तीसरा है
3q प्लस 2 का स्क्वायर करो, ये हो जाएगा, स्क्वायर करोगे a प्लस बी होल स्क्वायर पे, तो 9q स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर जानते होगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी पे इसको स्क्वायर करना है, 3q प्लस 2 का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 12q प्लस 4, इतना हो जाएगा। अब इसमें से इसको ऐसे लिख दो, देखो 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 3 प्लस 1, ऐसे इस 4 को ऐसे 3 प्लस 1 कर दो। अब इतने में से यहाँ तक में से 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, देखो ये बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और फिर यहाँ प्लस 1। अब इतने को अगर हम यम लेट कर लें तो क्या मिल जाएगा, 3m प्लस 1, माने हमें किस फॉर्म का मिल रहा है, या तो 3m फॉर्म का मिल रहा है, या देखो ये 3m प्लस 1 फॉर्म का मिल रहा है स्क्वायर। तो बस प्रूव्ड हो गया, इसमें प्रूव करने को बोला, या तो 3m मिलेगा या 3m प्लस 1 फॉर्म का मिलेगा, तो मिल गया, ये 3m फॉर्म का है, देखो 3m का, और ये 3m प्लस 1 फॉर्म का है। तो बस ऐसे लेके बच्चों स्क्वायर कर देना है, उसको हमें ऐसा लाना है कि 3m और 3m प्लस 1 लाना है। तो जैसे 9q स्क्वायर 3 इंटू 3q स्क्वायर, हम इसको m मान लेंगे। अब यहाँ देखो 3m प्लस 1 भी लाना है, तो यहाँ इसमें से खाली कॉमन लेंगे, तो ये 3m प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ 4 आ गया है, तो हमें हमेशा लाना है 3m प्लस 1 फॉर्म का, तो इस 4 को हम 3 प्लस 1 कर देंगे। अब इतने में से देखो 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये इसको m लेट कर लेंगे, तो 3m प्लस 1 हो गया। माने स्क्वायर किस फॉर्म का होगा, या तो 3m फॉर्म का होगा या 3m प्लस 1 फॉर्म का होगा। स्क्रीनशॉट ले लो। है बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer, the cube of any positive integer, cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। ये क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह है बच्चों। इसमें देखो वही मानेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3, यहाँ भी मानेंगे। तो आर क्या क्या होगा बोलो, रिमाइंडर क्या क्या होगा, 0 1 या 2 होगा। तो ए क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है या तो 3q होगा, एंड यहाँ लिख देते हैं b3, एंड q भी एनी इंटीजर, एंड q भी एनी इंटीजर, ये भी लिख देंगे, q भी एनी इंटीजर। तो ये क्या क्या हो सकता है, 3q प्लस 1,
या 3q+2 हो सकता है। अब हमें सबका क्यूब करना है बच्चों। पहले ये 3q का क्यूब करो, 3q का क्यूब करेंगे तो 27q³ आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू ऐसे देखो 9q³। अगर हम इसको यम लेट कर लें तो किस फॉर्म का हो जाएगा ये 3m है। यहाँ यम को हमने क्या लेट किया है 9q³, ये लेट किया है। हमें देखो लाना क्या है, एक मिनट, लाना नहीं 9m फॉर्म का लाना है, 9m फॉर्म का बच्चों, एक मिनट। तो इसमें ऐसे कर लोगे, यहाँ कॉमन में 9 करोगे, 9 को बाहर करोगे, मतलब ये 27 को हम लिखेंगे 9 इंटू 3q³। अब ये 9m हो गया। यहाँ हमने m को क्या लिया है, यही चीज m लिया है 3q³, तो 9m फॉर्म का मिल गया। अब दूसरे का क्यूब करो, 3q+1 a+b होल क्यूब, तो होता है a³। ये सब फार्मूला लिखवाए हैं जो क्लास 9 का चैप्टर 2 पढ़ाए हैं पॉलिनॉमियल्स, उसमें सभी फार्मूला मिलेगा। माने a+b² a-b² a+b होल क्यूब a-b होल क्यूब a+b+c होल स्क्वायर a² -b² a³ a³ ये सभी फार्मूला क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल में व्यवस्थित बताए हैं, समझाए हैं, वहां देख सकते हो। तो a+b होल क्यूब a³ +b³ +3ab ब्रैकेट a+b, इसको इंटू कर दो ऐसे, इसको सब एक साथ ले लो ऐसे, (27q³ +9q² a³ +b³ +3ab, 3 इंटू q इंटू 1 और a+b 3q+1, तो ये हो जाएगा 27q³ +1 और 3 3 जा 9q² +3q। तो इसमें 27q 9q² +3q+1 कर दो। अच्छा, इसको लाना है 9m+1 के फॉर्म में, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, दूसरा है 3q+1 क्यूब करोगे तो a³ +b³ +3ab, सॉरी देखो यहाँ 3 भी है, 3ab ब्रैकेट a+b, 3 3 जा 9q, तो 9 3 जा यहाँ हो जाएगा 27q², और यहाँ 3 3 जा 9q में 1 से करोगे तो ये हो जाएगा 9q, 3 3 जा 9q में 1 से इंटू करोगे तो 9q, और 3 3 जा 9q में 3q से करोगे तो इतना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 27q², और यहाँ हो जाएगा 9q, और यहाँ +1। अब देखो इसमें से क्या कॉमन है, ऐसे 9 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, अब देखो बच्चों ये 9, अब इस चीज को हम यम लेट कर लेंगे तो 9m+1 के फॉर्म का हो गया। यहाँ हमने यम को क्या लेट किया है, यम को ये पूरा चीज, माने 3q³ +3q² +q। अब बस उसी तरह इसका भी निकाल दो, 3q+2 का, 3q+2 का होल क्यूब उसी तरह a³ +b³ +3ab ब्रैकेट a+b, ये हो जाएगा 27q³ +8 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 3 जा 54q², अब फिर यहाँ हो जाएगा देखो 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 2 जा यहाँ 36
क्यूब हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा क्रम से लिख देंगे, ये और ये एक साथ लेके इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखो 9 3 जा 3 क्यूब क्यूब प्लस यहाँ 9 6 जा 54 6 क्यू स्क्वायर 9 4 जा 36 4 क्यू, ये हो जाएगा बच्चों। बचा क्या, +8 अब 21 फार्म का हो जाएगा ये हो जाएगा 9m + 8 फार्म का। अब इसके बाद लिख देंगे देयरफॉर, क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ लिखने वाला काम तुम्हारा है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। लिखोगे देयरफॉर, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8, इतना लिख के नीचे प्रूव्ड स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सरसाइज खत्म हो गया बच्चों। इसमें एक चीज याद रखो, A = BQ + R, A = BQ + R। A माने क्या, डिविडेंड, B माने क्या, डिवाइजर, Q माने कोशेंट और R माने रिमाइंडर। A = BQ + R। अब है बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बच्चों every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique. This factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. Every composite number can be expressed as a product of primes. Every composite number can be expressed as a product of प्राइम्स। अब कंपोजिट नंबर क्या है पहले ये जान लो। कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सब सुन लो। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे 2 4 6 ऐसे। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। प्राइम नंबर का मतलब जो खुद से कटे या 1 से कटे,
लीस्ट प्राइम नंबर 2 होता है बच्चों, 2 3 5 7, 7 के बाद 11, 13, 13 के बाद क्या हो जाएगा 17, जो खुद से कटे वो प्राइम नंबर का खाली 2 फैक्टर होता है, एक 1 होता है, एक खुद वो नंबर। जैसे हम बोले 11 का फैक्टर बोलो तो एक 1 होगा, एक 11 होगा। 19 का फैक्टर बोलो तो 1 होगा, 19 होगा। तो प्राइम नंबर का केवल 2 फैक्टर होता है। अब है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर माने होता है द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसका 2 फैक्टर से ज्यादा हो। अगर 2 फैक्टर खाली होगा तो प्राइम नंबर होगा, 2 फैक्टर से ज्यादा होगा तो कंपोजिट हो जाएगा। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ये सभी क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो क्या डिफिनीशन बताएंगे कंपोजिट नंबर का? ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स is called composite number। कंपोजिट नंबर जिसका 2 फैक्टर से ज्यादा। जैसे हम बोले कि 4 का फैक्टर बताओ, माने 4 किससे किससे कटेगा? तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो 4 का देखो 3 टू फैक्टर मिल गया, 1 2 3। 6 का फैक्टर बताओ तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो 6 का ये फैक्टर हो गया। तो देखो कै टू फैक्टर, 4 टू फैक्टर मिल गया। तो अगर 2 से ज्यादा फैक्टर मिले तो सभी नंबर कंपोजिट होता है। अगर खाली 2 ही फैक्टर मिले तो नंबर प्राइम नंबर होता है। जैसे 17 का फैक्टर 117 तो प्राइम हो गया ये। अब इसमें है बच्चों, इस थ्योरम में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में भी कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में हम तोड़ सकते हैं। जैसे 12 है, 12 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? देखो 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। तो 12 को हमने तोड़ दिया 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो प्राइम फैक्टर में हम तोड़ दिए। तो 12 का ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3 के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। जैसे 12 को अगर हम प्राइम में तोड़ें तो 2 2 3, या इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे 3 पहले कर दें, 3 2 2, या 2 3 2, ऐसे आएगा। यही तीनों 12 के फैक्टर में 2 2 3 अगर प्राइम फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि किसी का भी अगर हम फैक्टर करें कंपोजिट नंबर का तो वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। और ये यूनिक होता है। मतलब जैसे 2 2 3 आया है तो 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 2 3 के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, आर्डर इसका जरूर चेंज कर सकते हैं। जैसे आर्डर पहले 3 कर दें, फिर 2 करें, फिर 2 करें, आर्डर चेंज कर सकते हैं। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज 1.2 में, एक्सरसाइज 1.2 में है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। बस फैक्टराइजेशन कर देना है इसका। 1 का 1 में है 140, इसको काट दो ऐसे, 2 से कटेगा 70, फिर 2 से कटेगा 35, 5 से कटेगा 7, 7 से कटेगा 1। अब इसको क्या लिख देंगे, 140 इक्वल टू क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। वेरी सिंपल, 2 दो बार है तो ऐसे 2 स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू 5 इंटू 7। दूसरा देखो इसमें क्या है, 156, 156 को भी काट दो ऐसे, तो हो जाएगा इतना, फिर 2 से काटो इतना, फिर 3 से काटो, फिर 13 से काटो। अब 156 को क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 हो गया। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या है, 3825, 3825। देखो 3 से कट रहा है, ये कट जाएगा, फिर 3 से काटो, फिर 5 से काटो, फिर 5 से काटो, फिर 17 से काट दो। अब इसको लिख दो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 2 बार 3 है तो 3 स्क्वायर, 2 बार 5 है तो 5 स्क्वायर और 17 ऐसे लिख देंगे। फिर देखो क्या है, 5005 है, ये है 4 नंबर, 4 नंबर में है 5005। इसको 5 से काटो ऐसे, अब देखो किससे कटता है ये, 7 से काटो, फिर देखो किससे कटेगा ये, 11 से काटो, फिर 13 से काट दो। अभी हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। 5 नंबर में है 7429, 7429। ये जो है ये, इसको 17 से काटो तो अच्छा, फिर देखो किससे कटता है ये, 19 से देखो, हाँ ये कट गया। देखो 23 से 1, तो क्या लिख देंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हो गया, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखो क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में है बच्चों, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों फाइंड करना है इसका। फर्स्ट पार्ट में है क्या, 2691। इसका देखो क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, और ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स माने इसका एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, फिर ये दिखाओ कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर है। तो ऐसे इसका फैक्टर कर लो। 26 का फैक्टर क्या हो जाए, फैक्टर मेथड से हम दोनों निकाल रहे हैं। देखो इसको फैक्टर मेथड से एलसीएम भी निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टर से, और प्राइम फैक्टर से इसका एचसीएफ भी निकाल रहे हैं। तो 2 इंटू 13 91 का क्या हो जाएगा, देखो 7 इंटू 13। अब एचसीएफ माने होता है दोनों में जो कॉमन है। फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकालना तो दोनों में क्या कॉमन है, 13, तो एचसीएफ हो गया 13। अब इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम माने पहले जो कॉमन है वो लिखेंगे 13, और जो बचा उसको भी लिख देंगे ऐसे, तो ये एलसीएम हो जाएगा। अच्छा एक चीज है, एलसीएम तो वैसे भी निकाल लेते हो, जैसे दोनों नंबर, जैसे हमें 10, 12, 18 का एलसीएम निकालना है तो इस तरह करके निकाल लेते हो ऐसे। और एचसीएफ को डिवीजन मेथड से, यूक्लिड वाले मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ प्राइम फैक्टर से निकाल दो दोनों। प्राइम फैक्टर से दोनों निकाल के और वैसे लिख देना है, क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही है सिलेबस में, तो इस तरह से निकालोगे। अब इंटू कर दो तो हो जाएगा 13 2 जा 26, 26 में 7 से कर दो, 182 हो गया। अब देखो अब हमें क्या दिखाना है, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ऐसे लिख लो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब देखो क्या क्या है, एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स माने दोनों नंबर्स क्या क्या है 26 91, तो 26 91। अब दोनों तरफ का इंटू करो, देखो सेम आता है, तो ये इंटू हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब इधर इंटू करो 91 इंटू 26, 236, देखो दोनों तरफ सेम आ गया, तो वेरीफाइड हो गया। ये एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है फर्स्ट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स माने फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ध्यान दो, अगर तुम्हें एचसीएफ निकालना है तो ये चीज इधर बाई हो जाएगा, माने प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाई एलसीएम। मान लो अगर एचसीएफ निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाई एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाई एचसीएफ हो जाएगा ऐसे। तो ये वेरीफाइड हो गया बच्चों। अब इसी में सेकंड पार्ट में क्या है, देखो 5 10 और 92, तो 5 10 और 92 पहले फैक्टर कर लो फिर लिख दो उसको। 5 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 से काटो, 92 का फैक्टर कर लो ऐसे ही, 2 से काटो 46, 2 से काटो 23, 23 से काटो 1। अब क्या लिख देंगे बोलो, 5 10 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। एचसीएफ माने दोनों में क्या कॉमन है, तो देखो ये 2 दोनों में कॉमन है, 2 लिख देंगे। और कोई चीज दोनों में है नहीं है, तो एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम मतलब पहले कॉमन लिखेंगे, दोनों में क्या कॉमन है 2। अब जो बचा उसको भी लिख देंगे, क्या क्या बचा है इसमें देखो 3 5
17, 3, 5, 17 बचा है और इसमें 2 और 23 बचा है, 2 और 20, तो सब इंटू कर देंगे। तो 3 2 जा 6, 5 जा 30, 30, 30 2 जा 60, 60 हो गया। 60 में 17 से करोगे तो हो जाएगा इतना। इसमें फिर 23 से करोगे तो इतना हो जाएगा बच्चों, 23,460। अब हमें वेरीफाइड कर देना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला क्या वेरीफाइड करना है। देखो अब यहाँ यही चीज वेरीफाइड करना है, ऐसे लिख देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम कितना है देखो 2 3 4 6 0, एचसीएफ कितना है 2, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स माने दोनों नंबर लिख दो 5 10 इंटू 92, इधर इंटू करो, इधर इंटू करो 5 10 में 92 से ये आ जाएगा 46920, दोनों सेम आया, बस वेरीफाइड हो गया। यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब बच्चों नेक्स्ट इसका थर्ड नंबर है, इसी का थर्ड पार्ट है, 2 का थर्ड, 2 नंबर दिया है 3 3 6 और 54। फैक्टर कर लो 3 3 6 का ऐसे, दूसरे का भी फैक्टर कर लो 54 का, फिर ऐसे लिख दोगे 3 3 6 इक्वल टू क्या क्या है 2 2 2 2 1 2 3 4, 4 ठो 2 है इंटू 3 इंटू 7, फिर इसका लिख दो 54 में क्या क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ माने दोनों में कॉमन, देखो 2 मिला और कुछ मिला, देखो 3 मिला, दोनों में कॉमन हो गया तो हो गया 6। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो कॉमन मिला है पहले 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, अब जो बचा उसको भी लिख दो, ये 3 ठो 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 7 और ये 2 ठो 3, ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दो। थ्री 3024 हो गया बच्चों। अब हमें वेरीफाइड करना है, वही एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होना चाहिए, तो वेरीफाइड करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। देखो एचसीएफ कितना है 6 है इंटू एलसीएम कितना है 3024, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स माने ये दोनों नंबर लिख दो 336 इंटू क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 54 इंटू कर दो, अगर दोनों सेम आता है तो वेरीफाइड हो गया। इधर इंटू करो 336 इंटू 54,
18444 दोनों सेम आया, यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हमारे बच्चों नेक्स्ट 3 नंबर में फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। 12 है, 15 है, 21 है, इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है दोनों। सिंपल फैक्टर कर दो। 12 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12। 15 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। 21 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7। एचसीएफ माने बच्चों जो तीनों में कॉमन है। अब तीनों में क्या कॉमन है, देखो 3 लिख देंगे, और कुछ तीनों में कॉमन है नहीं। अब एलसीएम क्या होगा, देखो 3 नंबर है, पहले तीनों में कॉमन देखेंगे। तीनों में कॉमन 3 हो गया, 3 कॉमन है। अब देखो ध्यान देना, तीन नंबर है तो पहले दूसरे में क्या कुछ कॉमन है, नहीं है। दूसरे तीसरे में क्या कुछ कॉमन है, नहीं है। तीसरे और पहले में क्या कुछ कॉमन है, नहीं है, ये भी देखेंगे। 3 नंबर जब आ जाता है तो एलसीएम में जो तीनों में कॉमन है उसको लिखेंगे, एचसीएफ में जो तीनों में कॉमन है उसको लिखेंगे, एलसीएम में जो तीनों में कॉमन है उसको लिखेंगे। फिर पहले दूसरे में कॉमन देखेंगे, अगर है तो उसको लिख देंगे। दूसरे तीसरे में कॉमन देखेंगे, फिर तीसरे पहले में कॉमन देखेंगे। इतना देखने के बाद तब जो बचा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पहले दूसरे तीनों में कॉमन 3 है, पहले दूसरे में कुछ नहीं है, दूसरे तीसरे में कुछ नहीं कॉमन है, तीसरे पहले में कुछ नहीं कॉमन है। ऐसे देखो, ऐसे पहले दूसरे में, दूसरे तीसरे में, तीसरे पहले में कुछ कॉमन नहीं है, तो जो बचा सब लिख दो। क्या बचा है, यहाँ 2 बचा है, और इसमें क्या बचा है, 5 बचा है, इसमें क्या बचा है, 7 इंटू कर दो, 420 आ गया। अब सेकंड नंबर देखो, इसका सेकंड में है 17, 23, 29। 17 है, 23 है, 29 है। तो इसमें देखो ये सभी प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटने वाला है। 17 माने क्या, 1 इंटू 17। 23 माने क्या, 1 इंटू 23। 23। 29 माने क्या, 1 इंटू 29। तो एचसीएफ माने तीनों में कॉमन 1। ऐसे प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। कोई भी प्राइम नंबर है, कितना भी उसका एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 इंटू 23 इंटू 29। तो 23 इंटू 17 क्या हो जाएगा, 11339। 11339 ये एलसीएम हो गया। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों, इसी का थर्ड नंबर है, 3 का थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में है 8, 9, 25। थर्ड नंबर में है 3 का थर्ड में 8, 9, 25। 8 का फैक्टर ऐसे लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2,
9 का 3 इंटू 3, 25 का 5 इंटू 5। कुछ कॉमन है देखो, HCF माने तीनों में कॉमन, कुछ कॉमन है नहीं तो यहाँ ऐसे 1 कर दो, 1 हो गया कॉमन, HCF 1 हो गया। और एलसीएम सब इंटू कर देंगे क्योंकि कोई चीज तो कॉमन नहीं है। 8 इंटू 9 इंटू 25 तो हो जाएगा 25 8 जा 200 और 209 जा 1800। ये आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। थ्री नंबर कंप्लीट हो गया बच्चों। अब 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 है गिवन दैट HCF 4 नंबर है, HCF ऑफ 2 नंबर दिया है 306 एंड 657 इन दोनों का HCF कितना दिया है? 9 दिया है। हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या होगा? बहुत आसान है। एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाई में HCF। ये फार्मूला रट लेना। पहला तो फार्मूला HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और अगर एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाई HCF। क्या क्या नंबर्स है? 2 नंबर है 306 इंटू 657 बाई कर देंगे 9 से काट दो इसको, देखो कौन कटता है। इसको काट दो, इतना हो गया। दोनों इंटू कर दो 657 इंटू 34। 22338 हो जाएगा 22338। ये आंसर हो गया बच्चों। स्क्रीनशॉट लो। ये हो गया बच्चों। फार्मूला याद रखो, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाई एलसीएम, और अगर एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाई HCF। अब है 5 नंबर क्वेश्चन है। चेक वेदर 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n, करा अगर हम 6 पावर n लगाएं, 6 पावर n का मतलब अगर हम 6 पावर 3 लगाएं, 6 पावर 4 लगाएं, 6 पावर 2 लगाएं तो क्या इसके अंत में 0 आ सकता है? ऐसे 6 पावर 4 कुछ होगा तो पूछा है कि क्या अंत में 0 आ सकता है। तो एक चीज जानो, 0 आने के लिए अगर किसी संख्या के अंत में 0 आएगा मतलब वो 5 से जरूर कटेगा। किसी संख्या के लास्ट में 0 आता है तो 5 से जरूर कटता है। कौन संख्या किससे कटता है ये डिविजिबिलिटी रूल में हम बताए हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे वहाँ
डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं, उसमें सब कौन नंबर किससे कटेगा उसका सभी का तुम्हें मिल जाएगा डिविजिबिलिटी रूल में। तो 0 आने का मतलब कि वो नंबर 5 से कटेगा। 5 से कटने का मतलब 5 फैक्टर में होना चाहिए। जैसे 6 पावर n, n का मतलब वही, जैसे 6 पावर 2, 3, 6 पावर 20, 6 पावर 10, हम अगर इंटू करेंगे तो क्या लास्ट में 0 आएगा? तो 0 आने का मतलब है कि वो नंबर 5 से कटेगा। ए नंबर कैन एंड विथ डिजिट 0 विथ ए नंबर एंडिंग विथ डिजिट 0, ऐसे लिखो, ए नंबर एंडिंग विथ डिजिट 0 मस्ट हैव 5 एज ए प्राइम फैक्टर। 5 एज ए 1 प्राइम फैक्टर। 5 एज ए 1 प्राइम फैक्टर माने कोई नंबर 0 से एंड होगा अगर उसमें 5 जरूर है। अब यहाँ 6 पावर n का अगर हम फैक्टर करें, देखो ऐसे, तो 2 इंटू 3 पावर n, इसका मतलब 2 पावर n और 3 पावर n। 6 पावर n के फैक्टर में केवल 2 और 3 आएगा। अब 2 चाहे जितनी बार आ जाए, 3 चाहे जितनी बार आ जाए, 6 पावर n के जैसे हम लिखते हैं 6 पावर 3 216 होगा। 216 का जब फैक्टर करोगे तो उसमें 2 और 3 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, मतलब 5 आएगा ही नहीं। 5 नहीं आएगा, इसके फैक्टर में क्या आ रहा है, माने 6 पावर n हैज ओनली 2 and 3 एज ए प्राइम फैक्टर्स, ओनली 2 and 3 एज प्राइम फैक्टर्स। इसमें 2 और 3 आ रहा है, प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है, माने 6 पावर n नॉट हैज 5 एज ए प्राइम फैक्टर। इसमें माने 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 6 पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। 6 पावर n कभी भी इसका 6 पावर 2, 6 पावर 3, 6 पावर 10 अगर इंटू करोगे तो कभी भी लास्ट में यूनिट डिजिट में 0 नहीं आएगा। कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0, ये प्रूव्ड हो गया बच्चों। नहीं चेक करना है तो चेक करने में लिख दोगे कि नहीं हो सकता, कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। अगर किसी नंबर के अंत में 0 है तो 5 से जरूर कटेगा, माने उस नंबर के फैक्टर में 5 जरूर आएगा। कंपोजिट नंबर मतलब जिसका 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हो। अब लीस्ट कंपोजिट पॉजिटिव नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। देखो इस क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 plus 5 आर कंपोजिट। करा ये कंपोजिट क्यों है, एक्सप्लेन करो। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट का मतलब इसका फैक्टर 2 से ज्यादा होगा, माने 3 फैक्टर होगा, 4 फैक्टर होगा, ऐसे तो बस
2 से ज्यादा माने 3 फैक्टर भी दिखा दो तो कंपोजिट हो जाएगा। पहला ये नंबर है, देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ देखो 13 कॉमन ले लो तो क्या बचा, 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 प्लस 1। एक नंबर 13 है, ये भी करने से कुछ आएगा, जो करने से आएगा उसका भी फैक्टर हो सकता है। तो एक नंबर ए मान लो, एक नंबर 1 मान लो। हालांकि इसका जब फैक्टर करोगे तो इसमें भी कई ठो मिलेगा। यहाँ हमें 3 फैक्टर दिखाई दे रहा है, इसका हम फैक्टर न भी करें जो आएगा, हालांकि 88 आएगा, 88 का तो तमाम फैक्टर मिल जाएगा 2 इंटू ऐसे करके। तो वो मन ना करो, खाली इतना भी दिखा दो तो क्या लिख देंगे, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore it is composite, it is composite number। इसी तरह दूसरा दिखा दो, 7 इंटू 6, 5 4 3 2 1 प्लस 5, 5 कॉमन ले लो, इसमें 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 7 6 4 3 2 1 प्लस 1 इंटू 1 ऐसे कर दो। 5 है, ये भी कुछ नंबर है, एक 1 है ही, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसका भी 2 से ज्यादा फैक्टर होता है वो कंपोजिट होता है। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज कंपोजिट। जिसका भी 2 से ज्यादा फैक्टर होगा वो कंपोजिट होगा। अब खाली 2 फैक्टर होगा तो प्राइम होगा। जैसे 7 प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि 7 का एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 7 है। 7 खाली 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे 6 एक कंपोजिट नंबर है, 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा, 4 ठो फैक्टर मिल गया। कंडीशन है 2 से ज्यादा खाली होना चाहिए तो कंपोजिट होता है। तो यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर मिल गया है, कंपोजिट है, स्क्रीनशॉट लो। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन इसका, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field. सोनिया एक राउंड करने में 18 मिनट्स लेती है, while रवि takes 12 minutes for the same. रवि जो है एक राउंड लगाने में 12 मिनट्स लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। एक सर्कुलर फील्ड का 18 मिनट में एक चक्कर लगाता है, एक 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है, एक ही समय दौड़ना शुरू किए दोनों। तो इसमें पूछा है कितने समय बाद, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों हमेशा एलसीएम निकालते हैं। जैसे जो 18 मिनट्स में चक्कर लगाता है, 12 मिनट्स में दोनों का स्पीड अलग अलग होगा, तभी एक जल्दी लगाता है एक देर में। तो ऐसे क्वेश्चन में वो कितने समय बाद फिर मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन में जो है हमेशा एलसीएम फाइंड कर दिया जाता है। दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड कर दो, फिर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिख दो सेंटेंस में। तो 2 नंबर है यहाँ, क्या है, एक है 18 और एक है 12, दोनों का फैक्टर लिख दो। फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाल दो। 18 का फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का, पहले कॉमन देखो, दोनों में 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, जो बचा उसको भी लिख दो। ये हो जाएगा 36। तो लिख देंगे दे मीट, after how many minutes will they meet again, they meet again, they meet again, yeah, they will meet again, they will meet again after 36 minutes। यही आंसर हो गया भाई, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है बच्चों, क्लास स्टॉप कर रहे हैं, इतना अच्छे से रिवाइज करोगे